चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टोहाना में बिजली कर्मी की करंट से हुई मौत। फतेहाबाद जिले के टोहाना उपमंडल के गांव रसूलपुर में बिजली का कार्य करते समय करंट लगने से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारी बसंत कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि बिजली निगम की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। बसंत कुमार के परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी है। भिवानी में टिट्स के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष भिवानी स्थित द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान राज्य की औद्योगिक क्षमता और मानव संसाधन को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नैतिक मूल्यों को अपनाने और समाज की समृद्धि में योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि डिग्री केवल दस्तावेज नहीं बल्कि जिम्मेदारी और वचन का प्रतीक है। जुलाना मंडी में धान की हुई बम्पर आवक। जींद जिले की जुलाना अनाज मंडी में इस सीजन धान की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई है। मंडी परिसर पूरा भर गया और बाहर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस को मौके पर यातायात नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया। अब तक 5,86,705 क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुका है, जो पिछले साल से 32% अधिक है। सबसे अधिक आवक बासमती 1121 किस्म की रही। किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। करनाल में 650 एकड़ की पराली में लगी आग। करनाल जिले में पराली की गांठों के स्टॉक में अचानक आग लग गई, जिससे करीब 650 एकड़ पराली जलकर राख हो गई। स्टॉकर को 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। पीड़ित पालाराम नंबरदार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हिसार में नॉनवेज शॉप खोलने पर पीटा गया दुकानदार। हिसार के कैंप चौक पर नॉनवेज की शॉप खोलने पर दुकानदार मन्नू के साथ मारपीट की गई। वीडियो में एक व्यक्ति भगवा गमछा पहने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताते हुए दुकानदार को थप्पड़ मारता दिख रहा है। दुकानदार ने पूछा कि उसका कसूर क्या है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान की जा रही है। सिरसा में बहन से छेड़छाड़ के विरोध पर भाइयों को पीटा गया। सिरसा जिले में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक के परिवार पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोग उसकी बहन पर अभद्र टिप्पणियां करते थे। जब विरोध किया गया तो आरोपी घर में घुस आए और परिवार को पीटा। महिलाओं को भी चोटें आईं। पीड़ितों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने और समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया। एसपी और डीएसपी के संज्ञान के बाद मामला दर्ज किया गया। नूह में 5 साल की बच्ची से रेप का किया प्रयास। नूह जिले के बिछौर थाना क्षेत्र के गांव सिंगार में एक युवक ने 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर ले जाकर रेप का प्रयास किया। बच्ची की चिल्लाने पर परिजन पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्चे खून से लथपथ मिली। आरोपी भी उसी ईंट भट्टे पर काम करता था जहां बच्ची का परिवार रहता था। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और बच्ची का इलाज जारी है। रेवाड़ी में देह व्यापार रैकेट का हुआ भंडाफोड़। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित कसौला चौक के पास हंस रिजॉर्ट के K3M स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने 9 महिलाओं, कई ग्राहकों, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार रैकेट व्हाट्सएप के जरिए संचालित होता था और 2000 रुपए में सौदे तय होते थे। छापेमारी से पहले पुलिस ने एक नकली ग्राहक भेजकर सबूत जुटाए। पानीपत में युवकों के 2 गुटों में हुई झड़प। पानीपत शहर के भावना चौक पर देर रात 2 गुटों में कहा-सुनी के बाद झगड़ा हो गया। करीब 6-7 युवक आपस में भिड़ गए और लात घूंसे चलाए। झगड़े के कारण चौक पर जाम लग गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी युवक फरार हो गए। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। सोनीपत में एनकाउंटर में 2 बदमाश हुए घायल। रोहतक डबल मर्डर केस के 2 आरोपियों की सोनीपत के खरखौदा इलाके में पुलिस और एंटी गैंगस्टर यूनिट की मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने झरोट टोल पर नाकाबंदी की, जहां उन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शुक्रवार शाम को रोहतक से खरखौदा पहुंचे थे। पुलिस ने मौके से एक कार, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच जारी है। भिवानी में 3 नाबालिग छात्राएं 6 घंटे में हुई बरामद। भिवानी जिले में स्कूल से लापता हुई 3 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने मात्र 6 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। ये तीनों 10वीं कक्षा की छात्राएं थी, जो 6 नवंबर को स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जैन चौक पुलिस चौकी प्रभारी मनीष कुमार की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोज शुरू की और छात्राओं को शाम तक सुरक्षित ढूंढ निकाला। तीनों को परिजनों के हवाले कर दिया गया।
पानीपत में पेट्रोल पंप लूट का आरोपी गिरफ्तार। पानीपत जिले की सीआईए 2 टीम ने 29 जून को हुई नौलथा पेट्रोल पंप लूट के मुख्य आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया। आरोपी को सोनीपत जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। पूछताछ में अंकित ने अपने 2 साथियों और एक नाबालिग के साथ मिलकर वारदात करने की बात कबूल की। आरोपी ने बताया कि लूट की रकम उन्होंने आपस में बांटी थी। पुलिस ने उसे 1 दिन के रिमांड पर लेकर बाकी आरोपियों और बरामदगी को लेकर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के 2 अधिकारियों पर 1-1 लाख का लगा जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फरीदाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खडगता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी संदीप सिंह पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि ट्रांसफर स्टेशन की बाउंड्री वॉल समय पर पूरी नहीं की गई और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ। ये फैसला न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने सुनाया। दोनों अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। एमडीयू में छात्रों ने फूका एस्टेट ऑफिसर का पुतला। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार के विरोध में छात्र संगठनों ने एस्टेट ऑफिसर भगत सिंह राठी का पुतला फूका। छात्रों ने वीसी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि 26 अक्टूबर को सुपरवाइजर ने महिला कर्मचारियों को पीरियड जांच के लिए मजबूर किया और नौकरी से निकालने की धमकी दी। विवश होकर कर्मचारियों ने जांच करवाई, जिसकी फोटो भी खींची गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गुरुग्राम में पकड़े गए कुकर्म केस में फंसाकर ठगने वाले। गुरुग्राम पुलिस ने झूठे पॉक्सो मामलों में फंसाकर अमीर लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने का गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने महिला वकील गीतिका, उसके पति और एक गुब्बारे बेचने वाले को गिरफ्तार किया। इनसे 1.5 करोड़ रुपए नकद और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई। गिरोह फर्जी केस बनाकर डराने धमकाने का काम करता था। गीतिका टाटा प्रेमंती सेक्टर 72 में रहती है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़ी और घटनाओं की जाँच कर रही है। यमुनानगर में मालगाड़ी की चपेट में आया व्यक्ति। यमुनानगर में शुक्रवार शाम एक बुजुर्ग व्यक्ति की मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में शव कई टुकड़ों में बंट गया। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रख दिया। बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। उसके कपड़ों से केवल 65 रुपए मिले हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में जानकारी दी है और शिनाख्त के प्रयास शुरू किए हैं। मृतक के प्रवासी होने की आशंका है। सोहना में जमीनी विवाद पर पथराव में 3 हुए घायल। गुरुग्राम जिले के सोहना क्षेत्र के अभयपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच शुक्रवार को झगड़ा हो गया। दोनों ओर से लाठी, डंडे और पत्थर चले, जिससे 3 लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे गुरुग्राम रेफर किया गया। घायल पक्ष ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान गाँव के ही एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा शांत कराया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। जाँच जारी है। हिसार में रिटायर्ड शिक्षक से लूट का हुआ खुलासा। हिसार पुलिस ने हांसी क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक राजपाल से लूट मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 72 घंटे में 90,000 नकद और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। ये घटना 30 अक्टूबर को हुई थी, जब राजपाल बैंक से 3 लाख निकालकर लौट रहे थे। तभी 3 युवकों ने बस स्टैंड के पास उनसे पैसों से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया।